वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास खत्म। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूर शुदा आईनी बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने काबीना को मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। वफाकी हुकूमत आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करेगी। सेनेट के बाद बिल को कमेटी के सामने रखा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर सेनेट इजलास में पेश होगा। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया है। आईनी अदालत के क़याम पर पार्लियामेंट बिल पास करेगी। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब आईनी ज़रूरत है। गुज़श्ता दिनों जजेस की ट्रांसफ़र पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। तजवीज़ है जजेस ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द की जाए। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का मामला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट में अपोजिशन का हंगामी इजलास। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में सेनेट इजलास में 27वीं तरमीम पेश किए जाने पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। क्या 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करनी है या इन तरामीम में बेहतरी के लिए अपनी तरामीम भी पेश करनी है, इस बात पर भी गौर जारी है। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत खत्म करने की तजवीज़। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब अवामी नुमाइंदा दोहरी शहरियत इख्तियार नहीं कर सकता तो सरकारी मुलाजिम क्यों। तरमीम के तहत आर्टिकल 63(1)C में नई शिक शामिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी अरकान की अक्सरियत तरमीम के हक में CEC इजलास में अरकान ने राय दे दी। अफगान तालिबान की ढिठाई, साल्सों ने हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि साल्सों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फिजा आलूदा कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड। लाहौर 228 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर में लोअर माल पर 441, बेदियां रोड 324, रायवेंड रोड पर 310 रिकॉर्ड। मुल्तान की फिजा इंतहाई आलूदा रही। AQI 443 को छू गया। सियालकोट में 294, गुजरावाला 278 और बहावलपुर में 217 रिकॉर्ड। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा फैसला कुन मैच दोपहर 3 बजे फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन हुआ। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, फैसल अकरम और हसन नवाज ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। दोनों टीमों में सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया था। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी। तुर्किया की अदालत ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तुर्क कोर्ट के मुताबिक
اسرائیلی وزیر-اعظم نیتن نے غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی۔ اسرائیلی اقدامات ہزاروں شہریوں کے قتل عام اور زخمی ہونے کا باعث بنے۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر رہائشی علاقے کو تباہ کر کے کھنڈرات میں بدلا۔ استنبول کی عدالت نے نیتن کے علاوہ مزید 37 افراد کے گرفتاری وارنٹ بھی نکالے۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی پاکستان کے معترف نکلے۔ میئر زہران ممدانی ماضی میں پاکستان کا دورہ بھی کر چکے۔ انہوں نے 23 مارچ کو امریکن پاکستان ایڈوکیسی گروپ سے خطاب میں پاکستان میں گزارے دنوں کو یاد کیا۔ زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ مجھے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کا دورہ کرنے کا موقع ملا، ان شہروں کے جوش و توانائی کو دیکھا۔ اس موقع پر زہران ممدانی نے فیض احمد فیض کا شعر بھی پڑھا۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری کا معاملہ۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی زیر صدارت سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں سینٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم پیش کیے جانے پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کیا 27ویں ترمیم مکمل مسترد کرنی ہے یا ان ترامیم میں بہتری کے لیے اپنی ترامیم بھی پیش کرنی ہے، اس بات پر بھی غور جاری ہے۔ وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دوہری شہریت ختم کرنے کی تجویز۔ ترمیم کے تحت سرکاری ملازمین کو دوہری شہریت یا ملازمت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ جب عوامی نمائندہ دوہری شہریت اختیار نہیں کر سکتا تو سرکاری ملازم کیوں؟ ترمیم کے تحت آرٹیکل 63(1)(c) میں نئی شق شامل کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اراکین کی اکثریت ترمیم کے حق میں CEC اجلاس میں اراکین نے رائے دے دی۔ اور منفرد لب و لہجے کے شاعر، نامور ادیب اور دانشور جان ایلیا کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جان ایلیا کو باغی اور روایت شکن شاعر کی حیثیت سے زیادہ شہرت ملی۔ ان کے شعری مجموعوں میں شاید، گمان، لیکن، گویا اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ جان ایلیا کو ادبی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ انہیں انگریزی، عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ 8 نومبر 2002 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔